हाय एवरीवन। तो आज हम लोग निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इसका डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को लिया है और इसका सारा का सारा पैसा जो है वो बड़े बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट होती है, जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सब जगहों पर इसका पैसा निवेश होती है और इसीलिए इसे लार्ज कैप फंड भी कहा गया है। अब इसका जो 98% पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगता है, जिसके चलते इसे इक्विटी फंड भी कहा गया है। अब इक्विटी फंड होने के कारण इसमें जो रिस्क लेवल है वो बढ़ जाती है। तो अपना रिस्क लेवल थोड़ा देख ले कि क्या है मेरा रिस्क। क्यों? क्योंकि इसका सारा पैसा कहाँ लगती है? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, नीचे आया, तो इसमें आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में विश्वास है तभी इसमें जाकर के इन्वेस्ट करें। अभी जैसे बात किया जाए तो इसमें करंट NAV जो चल रहा है यानी नेट एसेट वैल्यू वो 61 रुपया चल रहा है। कहने का सेंस ये है कि अभी आप इसका 1 यूनिट खरीदते हो तो 61 रुपया पे करना पड़ेगा, और अभी आप खरीद करके कुछ दिन बाद इसका अगर 71 रुपया हो जाता है तो आपको इसमें 10 रुपये का फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन वही अभी आप खरीदते हो, अगर कुछ दिन बाद इसका NAV 51 रुपया हो जाए यानी कि 51 रुपीज हो जाए तो इसमें आपको 10 रुपये का आपको लॉस देखने को मिलता है। तो NAV ये आपको पता करवाती है कि आपका लॉस हो रहा है कि नुकसान फायदा हो रहा है। तो आप देख ले, थोड़ा NAV के बारे में भी जानकारी ले। अगर NAV आप नहीं जानते क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको हम इसका प्रॉपर वे एक वीडियो बना करके देंगे। तो चलिए हम इसका देखते हैं। अभी रेटिंग जो इसका चल रहा है अभी वो आउट ऑफ 5 3 का रेटिंग चल रहा है, यानी 3 स्टार का रेटिंग दिया गया है। अब इसका जो होल्डिंग है यानी कितने कंपनियों के पास होल्डिंग करके रखा है, पैसा रोक करके रखा है, वो 55 कंपनियों के पास ये अपना पैसा होल्ड पर रखा हुआ है, और वो भी सारा का सारा कंपनियां बड़े बड़े कंपनी है। इसका फंड साइज देखा जाए तो 12,534 करोड़ है, जो कि एक एवरेज है, ज़्यादा ना तो ज़्यादा बड़ा है फंड साइज, ना ही तो कम है। इसमें एक एवरेज देखने को मिलता है। मिनिमम SIP का बात किया जाए तो इसका जो मिनिमम SIP है वो 100 रुपया है, यानी कि आप 100 रुपये से इसमें मंथली SIP आप कर सकते हो। बहुत कम रुपीज़ है SIP का इसका। अब बात किया जाए तो इसमें एक्सपेंस रेशियो, ये समझने वाली बात है। अगर ये नहीं समझे तो नुकसान में जा सकते हैं। तो ये समझ लीजिए, एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो कि आपका पैसे को मैनेज करने के लिए जो कंपनी खर्च लेती है उसी को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। कहने का सेंस ये है कि आप पैसे को दे रहे हैं तो उस पैसे को फंड मैनेजर ने मैनेज करता है, तो वो फंड मैनेजर द्वारा लिया गया एक्सपेंस रेशियो, आपसे कितना लिया जा रहा है आपके पैसे का, तो उसी को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अगर इसका 0.1 भी % बढ़ा, ज़्यादा है जिसका एक्सपेंस रेशियो, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप एक्सपेंस रेशियो देख लें कि क्या है। अभी इसका जो एक्सपेंस रेशियो चल रहा है वो 1.01% यानी कि 1.01% इसका अभी एक्सपेंस रेशियो चल रहा है। तो इसका अगर बढ़ता है एक्सपेंस रेशियो तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपको खर्च लेगी ये कंपनियां पैसे को मैनेज करने के लिए, तो ये देख लें। और जिसका कम एक्सपेंस रेशियो होता है वो समझिए आपसे बहुत कम ले रहा है आपको पैसे को मैनेज करने के लिए खर्च। तो यहाँ फंड मैनेजमेंट की भी बात कर लेते हैं। इसका जो फंड मैनेजमेंट है अभी वो शैलेश राज भान है। अब इसमें ये जो है 2013 से काम कर रहे हैं इस फंड में। अब आशुतोष भार्गव जो है वो 2021 से हैं। अभी नया जो अपॉइंटमेंट हुआ है दिसंबर में। अब अक्षय शर्मा इनका नाम है, और ये 2022 दिसंबर में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो समझ सकते हैं एक नया फंड मैनेजर आपको देखने को मिल रहा है लार्ज कैप फंड में निप्पॉन का। और यहाँ पर अगर हम एनुअल रिटर्न का बात किया जाए तो एनुअल रिटर्न प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष का हम अभी देखें तो 17% दिखा रहा है, जबकि 3 साल का इसमें 18% दिखा रहा है। 18% कहने का सेंस ये है कि 3 साल में यानी एक साल में 18% दिया है इसने। और इसमें 5 साल की हम बात किया जाए तो 13% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब इसका सभी रिटर्न जब से ये म्यूचुअल फंड बना है तब से इसका अगर रिटर्न देखा जाए तो एनुअल रिटर्न जो है यानी प्रत्येक वर्ष का जो रिटर्न है वो 15.5% देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है। अब इक्विटी फंड में जो निवेश करते हो ना उसमें रिटर्न आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, लेकिन रिस्क तो हाई इसमें रहता है। तो हम यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इसमें अगर हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो 5 साल के इन्वेस्ट करने के लिए आपको अगर मंथली SIP 1,000 करना होगा तो आपका जो टोटल इन्वेस्ट जो पैसा होगा वो 60,000 होगा, जिसमें आपको 5 साल में 94,194 रुपया देखने को मिलेगा। तो कि अच्छा खासा रिटर्न बना करके ये फंड दे रही है। तो हमने ये एक छोटा अमाउंट लेकर बताया आपको, आप चाहे तो बड़ा अमाउंट ले सकते हैं, ये करोड़ों में भी बदल सकता है यही 1,000 रुपया। आप चाहे तो अगर समय इसमें ज़्यादा बढ़ा दें
और अगर हम 15% का रिटर्न लेकर चलें तो कि 20 साल में आपको लगभग में 1 करोड़ तो फंड बन ही जाएगा, अगर इसमें अगर अच्छा से निवेश किया जाए मंथली एसआईपी। और कुछ अब मंथली एसआईपी ऐसा नहीं है कि आप 1,000 कीजिएगा, 1,000 से कुछ अपना हर महीने का इंक्रीमेंट कीजिए, यानी 1% 2% के साथ, तो उसमें आपको बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिल जाता है। समय दीजिएगा तो आपका म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा बनने का चांसेस हो जाती है, क्योंकि ये जो होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ काम करती है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप और जेरोधा का लिंक है, आप उसमें जा करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।